नमस्कार, आप देख रहे हैं एवन उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। उत्तराखंड में भारी बारिश का कहर, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लिया हालात का जायजा। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का किया हवाई सर्वे, सीएम पुष्कर सिंह धामी और राज्यपाल रहे मौजूद। उत्तराखंड में बारिश से तबाही के बाद आज राहत। देहरादून में मौसम साफ तो नदियों का जलस्तर हुआ कम। केदारनाथ, गंगोत्री व यमुनोत्री यात्रा सुचारू। बद्रीनाथ हाईवे चौथे दिन खुला। उत्तराखंड में मौसम खुला तो हर तरफ दिखा तबाही का मंजर। नारायणबगड़ में डुंगरू गांव में 2 ग्रामीण आए मलबे की चपेट में, तो नलगांव में भी एक महिला मजदूर की मौत। वहीं अल्मोड़ा में बिजली व्यवस्था ठप। उधम सिंह नगर के किच्छा में एक युवक के बहने से मचा हड़कंप। घटना की सूचना पर ग्रामीणों का लगा जमावड़ा। जिला प्रभारी मंत्री स्वामी यतीश्वरानंद ने लिया जायजा। उत्तराखंड के रुद्रपुर में रिश्तों का कत्ल, महिला ने की पहले अपने पति की हत्या, उसके बाद खुद ने लगाया फांसी का फंदा। पुलिस मामले की जांच में जुटी। और अब खबरें विस्तार से। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुरुवार की सुबह उत्तराखंड गढ़वाल और कुमाऊं मंडल के आपदा प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण किया। इस दौरान उनके साथ राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह, केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, अनिल बलूनी, कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत और मुख्य सचिव एसएस संधू भी मौजूद रहे। वहीं हवाई सर्वेक्षण करने के बाद शाह जौलीग्रांट स्थित देहरादून एयरपोर्ट पर पहुंचे। इसके बाद उन्होंने राज्य अतिथि गृह पर अधिकारियों की बैठक ली। जितने भी मोबाइल यूजर थे उनको भी अलर्ट मोबाइल पर समय पर भेज दिया गया था, जिसके कारण अकारण आवाजाही कोई न करे। 4 धाम के यात्रियों को भी जहां थे वहां सुरक्षित जगह में बारिश शुरू होने से पहले ही रोका गया। इसका ही परिणाम है कि अब तक 4 धाम के यात्रियों में से किसी हताहत होने की समाचार नहीं आया है। यात्रा अब शुरू भी कर दी गई है। एनडीआरएफ, आर्मी, आईटीबीपी, एसडीआरएफ, स्टेट रिस्पांस टीमें, फायर ब्रिगेड, ये सब बारिश आने से पहले ही अलर्ट होने के कारण मौके पर थे। हेलीकॉप्टर भी बारिश आने के पहले ही अलर्ट कर दिए गए थे, यहाँ उपलब्ध भी थे। माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी समय पर सेना और एनडीआरएफ के मोबिलाइजेशन में सूचनाएं हम सबको दी थी। सेंटर वाटर कमीशन और इरिगेशन डिपार्टमेंट का कोऑर्डिनेशन भी अच्छा रहा। इसके कारण जो जल स्तर बढ़ा उसको मैनेज करने में बहुत फायदा हुआ, अन्यथा वहीं पर भी जानहानि होने की संभावना थी। फिर भी अब तक 64 दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु सरकार के पास अधिकृत रूप से रजिस्टर हुई है और 11 से ज़्यादा लोग लापता। कुछ 2 ट्रैकिंग की टीमें भी लापता है। एक का लोकेशन मिल गया है जो हिमाचल यहाँ से जाते हैं। ज़्यादातर सड़कें 3 सड़कें छोड़कर क्लियर हो गई है और अब राहत जहाँ पर भी ज़रूरत है वहाँ पहुँचना शुरू हो गया है। नैनीताल, हल्द्वानी और अल्मोड़ा की सड़कों को भी क्लियर करने का बहुत समय पर राज्य प्रशासन ने अच्छे से इसमें सफलता प्राप्त करी। एक जगह पे रेलवे ट्रैक को भी भारी नुकसान हुआ है, इसका रिपेयरिंग का कार्य भी शुरू हो गया है। बिजली की उपलब्धता लगभग
60% से ज़्यादा कर दी गई है, जिससे शुद्ध पीने का पानी अब लोगों को मिलने लगा है और स्वास्थ्य सुविधाएं भी इसके कारण प्रभावित नहीं है। जो पावर स्टेशन पूरे के पूरे डूब गए थे, डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर डूब गए थे, उनको जो 48 घंटे का समय चाहिए पानी जाने के बाद का, वो समय समाप्त होने के बाद तुरंत ही उनको शुरू कर दिया जाएगा। राज्य सरकार ने रेस्क्यू ऑपरेशन बहुत अच्छे तरीके से चलाया और सफल रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में पूरा राज्य का प्रशासन रेस्क्यू के लिए लगा और इसके कारण बहुत लोगों की जानों को बचाया गया है। टेलीफोन नेटवर्क आज सुबह के जो रिव्यू में आया है उसमें 80% जगह पे टेलीफोन नेटवर्क को रिस्टोर कर दिया गया है। जो 2-3 रोड अभी ब्लॉक है वो खुलते ही 24 घंटे में बाकी का टेलीफोन नेटवर्क भी हम कर देंगे। उधम सिंह नगर के किच्छा में नदी के तेज बहाव में एक युवक के बहने से मौके पर हड़कंप मच गया। किच्छा के ग्राम बंडिया भट्टा क्षेत्र में नदी पार कर रहा युवक तेज बहाव से बह गया। घटना की सूचना पर ग्रामीणों का जमावड़ा मौके पर लग गया और सूचना पर पहुंची पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से कुंदन को ढूंढने का काफी प्रयास किया, लेकिन कोई सफलता नहीं मिली। युवक के बहने की सूचना पर जिला प्रभारी मंत्री स्वामी यतीश्वरानंद मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। सरकार बड़ी मुस्तैदी से लगी हुई है और परसों से ही प्रशासन रात को 1 बजे 1:30 बजे लोगों को निकाल रहा था और सब लोग कह रहे थे कि रात को तहसीलदार एसडीएम सब लोग घूम रहे थे और सबको सचेत भी किया, तो इससे जान की बचत हो गई और काफ़ी कम नुकसान हुआ। लेकिन जो झोपड़ियाँ वगैरह थी बह गई। रात को ये जो बालक है ये अपने किसी ढाबे पे नौकरी करता है, वहाँ से घर को जा रहा होगा, अंदाज रहा नहीं होगा और बेचारा दुर्घटना में बह गया। किसानों का भी नुकसान हुआ है, व्यापारियों का भी हुआ, मजदूरों का भी हुआ, हर तबके का नुकसान इस आपदा में हुआ है। और इस आपदा की घड़ी में पूरी सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जी, देश के प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी और हमारे जितने भी जनप्रतिनिधिगण हैं, वो सारे के सारे आपदा के समय में हर परिवार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। और सरकार का अधिकारियों को भी आदेश है, जो भी आपदा के समय में लोगों को सुविधा दी जाएगी उनको तत्काल उनके पास तो पहुँचाई जानी चाहिए। और निश्चित रूप से तन मन धन से पूरी सरकार इन आपदा प्रभावितों के साथ खड़ी है। ये किच्छा का बंडिया का ये गोला नदी के किनारे का इलाका है, नमक फैक्ट्री का, और यहाँ एक युवक कुंदन लाल जिसके बच्चे उस पार थे, बीच का ये बाढ़ से आप देख रहे हैं पूरा छोटा पुल था और ये बह चुका है। इसको वो पार कर रहा था, रात में पानी कम था और उस धार में वो बह गया है। बहुत ही दुखद घटना है। मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूँ उसकी आत्मा को शांति मिले। लेकिन मैं प्रशासन से, सरकार के लोग आए जरूर हैं, निरीक्षण कर रहे हैं। मैं कहना चाहूँ और मैंने कहा भी है कि उस परिवार को बहुत जो उचित मदद है वो तो मिलेगी। उसका घर बिल्कुल उन्होंने देखा किस हालत में है, उनको सहयोग किया जाए। और उसके बाद ये टूटा हुआ जो बिल्कुल यहाँ रास्ता नहीं है, आगे सैकड़ों एकड़ गन्ना उस पार है, धान है, वो निकल नहीं सकता। इस रास्ते को मैंने कहा अविलंब बनाया जाए। देखिए, प्रभारी मंत्री जी आए हैं यहाँ पे, ये अच्छी बात है, लेकिन कल शाम से अभी तक उसको नहीं मिल पाया है और परिवारजन काफ़ी चिंतित हैं। वो जैसी भी है, जिस हालत में है, उसकी खोजबीन होनी चाहिए। और मैं स्वयं 1 घंटा बोट के साथ जाके, परिवारजनों के साथ जाके हमने खोजबीन करी है, लेकिन दुख की बात है कि नहीं मिल पा रहा है। खराली विधानसभा में भी बारिश ने कहर मचाया हुआ है। आपदा के 72 घंटे बाद भी ग्वालदम कर्णप्रयाग राष्ट्रीय राजमार्ग बाधित चल रहा है, जिसके बाद बीआरओ ने कड़ी मशक्कत के बाद राजमार्ग खुलवाया है। वहीं राष्ट्रीय राजमार्ग अवरुद्ध होने से गुस्साए यात्रियों ने प्रशासन की सुस्ती पर रोष जताया और कांग्रेस के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर जीतराम ने भी सरकार और प्रशासन पर सवालिया निशाना लगाया। प्रयाग से लेकर के ग्वालदम के बीच में तमाम रोडें बंद हैं। पूरी साइड रोडें बंद है। देवाल रोड बंद थी जो अभी खुल चुकी है और बाकी अभी केवल रोड बंद है, शोलडुंगरी रोड बंद है
आपका हारमोनी में बंद है, आपका परखाल रोड बंद है। और यहाँ पर ये जो मुख्य मार्ग है कर्णप्रयाग से ग्वालदम से लेकर के नीचे तो काफ़ी डैमेज है, लेकिन हमने डीएम साहब को, हमने एडीएम साहब को, एसडीएम साहब को और तमाम हमने माननीय मुख्यमंत्री के हेल्पलाइन में माननीय मुख्यमंत्री के बीआरओ से हमने तमाम फ़ोन करे कि यहाँ पर एक दूसरी जेसीबी की व्यवस्था कर दे। यहाँ पर बीआरओ की रोड है, बीआरओ के पास एक जेसीबी है, वो जेसीबी में पुरानी जेसीबी है जो काम नहीं कर पा रही है। मैंने कहा पीडब्ल्यूडी को आदेश करिए और तुरंत पीडब्ल्यूडी की एक जेसीबी यहाँ पर लगाए ताकि लोगों को यहाँ पर राहत मिले। यहाँ पर 3 दिन से लोग जमा है, लेकिन प्रशासन को जब रेड अलर्ट था तो उनको नारायणबगड़ के डुंगरी गांव में पानी के लिए गए 2 ग्रामीण मलबे की चपेट में आ गए। ग्रामीणों की सूचना पर एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें राहत बचाव कार्य के लिए मौके पर पहुंची। वहीं दूसरी ओर नलगांव में भी एक महिला मजदूर की पत्थर की चपेट में आने से मौत हो गई, जिसके बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। उत्तराखंड आपदा में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि देते हुए आम आदमी पार्टी ने लालकुआं में कैंडल मार्च निकाला। 2 दर्जन से अधिक कार्यकर्ताओं ने शहीद मोहननाथ गोस्वामी द्वार से शहीद स्मारक तक कैंडल मार्च निकाला और आपदा में मारे गए लोगों को याद करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि भी दी गई। इस दौरान आपके वरिष्ठ नेता चंद्रशेखर पांडे ने कहा कि लगातार हो रही वर्षा से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है, जिसमें दर्जनों लोग आपदा में मारे गए हैं। आम आदमी पार्टी उनके साथ मदद को खड़ी है। प्रदेश के पहाड़ी जिलों में विगत दिनों भारी बारिश कहर बरपा गई। अब बारिश का दौर तो खत्म हो गया, लेकिन बारिश अपने पीछे कई दंश छोड़ गई है, जिससे आम जनजीवन काफी प्रभावित हुआ है। भारी बारिश के कारण पहाड़ी क्षेत्रों में मार्ग अवरुद्ध होने के कारण अब रोजमर्रा के सामानों की किल्लतें शुरू हो गई हैं। अल्मोड़ा हल्द्वानी मुख्य मार्ग विगत कई दिनों से बंद है, जिस कारण अल्मोड़ा में सब्जी, दूध समेत कई आवश्यक वस्तुओं की किल्लत शुरू हो गई है। बाजार से टमाटर, प्याज, आलू समेत कई सब्जियों का टोटा शुरू हो गया है, जिस कारण स्टॉक की कई सब्जियों के दामों में भारी उछाल आया है। आलू, प्याज, टमाटर, अंडा और अनदर सब्जियों भी, फूल गोभी, बंद गोभी कुछ भी नहीं है मार्केट में। सिर्फ फ्रूट्स हैं, फ्रूट्स पूरा अवेलेबल हैं और फ्रूट्स की बिक्री नहीं है। बाज़ार में ना तो सर क्या कहते हैं टमाटर है, ना प्याज है, ना आलू है। तो जो प्याज और टमाटर और आलू के बिना तो सब्जी तो बनती नहीं है, जो कि हमारा एक सब्जी का मेन मेन्यू होता है। और अचानक ही आपदा आई है। जय मां पीताम्बरी साधना एवं दिव्य योग ट्रस्ट के संस्थापक सत्य साधक गुरुजी विजेंद्र पांडे ने चंडीघाट में बाबा हठयोगी आश्रम पर 30 दिनों के निराहार साधना करने के बाद मां बगलामुखी महायज्ञ का आयोजन किया। उन्होंने बताया कि इस महायज्ञ में लगभग 600 किलो हवन सामग्री लगी तो जंगलों की जड़ी बूटियां से बनाई गई हैं, जिसमें उत्तराखंड सहित यूपी, राजस्थान, दिल्ली, मध्य प्रदेश समेत अन्य कई प्रांतों के भक्तजन शामिल हुए। इसमें यज्ञ चिकित्सा तो अपने आप में चिकित्सा है महाराज। हमारे पुराने आज तो हमारे पास एलोपैथ, आयुर्वेद और होम्योपैथ सारी विधाएं हैं, सारे चिकित्सा के साधन हैं। पुराने काल में हमारे यज्ञ चिकित्सा ही चिकित्सा हुआ करती थी। इसमें विभिन्न तरह की जड़ी बूटियाँ हैं, लौंग, इलायची, काली मिर्च और गूगल, शहद, घी, पीली सरसों, चीनी, इस तरह की सब चीज़ें इसमें मिला के हवन किया जाता है। पीताम्बरा के बारे में इतना ही कहना चाहूँगा, वो सर्व सौभाग्यदायिनी है और ये सर्व सभी के कल्याण के लिए ये और ये जो महामारी है उससे लोगों को लड़ने में मदद मिले उसके लिए ये हवन किया जा रहा है। डोईवाला विधानसभा की थाने न्याय पंचायत प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के उच्चीकरण को लेकर ग्राम सुधार महिला एवं पुरुष विकास समिति ने ज्ञापन सौंपा और चेतावनी देते हुए उग्र आंदोलन करने की बात कही। समिति के उपाध्यक्ष धर्म सिंह कृशाली ने कहा कि अगर हमारी मांगी नहीं मानी गई तो ग्रामीण अनिश्चितकालीन धरना देंगे।
समिति की मांगे हैं। समिति ये हमारा जो अस्पताल है 82 वर्षों से पुराना है और सन 1938 आज़ादी से पहले का है और आज तक यहाँ पे कोई सुविधा ही नहीं है। पब्लिक में बहुत आक्रोश है। सन 2016 से हम ये अपनी मांग करते आ रहे हैं। सन 2017 से 22 तक जितने भी मुख्यमंत्री बने हमने सबको पर्सनली मिले भी है, उनके संज्ञान में भी लाए और हम ये चाहते हैं कि हमारी ये मांगे पूरी हो। 24 घंटे आपातकाल सेवा हो, गर्भवती महिलाओं के लिए कम से नॉर्मल डिलीवरी की सुविधा हो। आज हम समिति सदस्य यहाँ पर एजम साहब के पास उपस्थित हुए हैं। हमने लगातार 2016 से अपनी मांग जो प्राथमिक अस्पताल थानों है उसके उच्चीकरण के लिए सरकार के जो वर्तमान मुख्यमंत्री, तीनों निवर्तमान भी और वर्तमान भी, तीनों मुख्यमंत्री तक हमने यह बात को रखा है अपनी मांग को कि हमारे अस्पताल का जो 80 साल पुराना है और जिसके 26 न्याय पंचायतों का कार्य देख रेख इसमें होती है, लेकिन वहाँ पर कोई सुविधा नहीं है और वहाँ पे उत्तराखंड के उधम सिंह नगर स्थित रुद्रपुर में एक महिला ने पहले अपने पति की हत्या की और उसके बाद फांसी का फंदा लगाकर खुद की आत्महत्या कर ली। मामला कोतवाली क्षेत्र के रामपुरा वार्ड नंबर 22 का है। घटना की सूचना पाकर पहुंची पुलिस ने शवों को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। बताया जा रहा है कि मृतक पति पत्नी के बीच किसी बात को लेकर विवाद चल रहा था, जिसके कारण 1 साल पहले गीता अपने मायके चली गई थी। वहीं बीते 2 दिन पहले ही दोनों में समझौता होने के बाद गीता अपनी ससुराल लौटी थी। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। और हत्या के बाद उसने खुद फांसी खा ली है। और कल जो रात में करीब 11:30-12 बजे के करीब सूर्य दिवाकर घर में आया और उसकी बीवी से संभवतः प्रथम दृष्टया झगड़ा हुआ जैसा कि बच्चे बता रहे थे। और फिर उसके बाद वो छत पे जाकर के सो गया और फिर रात में जब सब लोग सोए थे अंदर से शिफ्ट नहीं बनती, मेन गेट बनता और छत पे जाकर ईंट से और चाकू से उसकी हत्या कर दी और खुद नीचे आकर के अपना सुसाइड कर दिया। हरिद्वार के सिडकुल थाना क्षेत्र में सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक मनचले के साथ मारपीट की जा रही है। जानकारी के अनुसार आपको बता दें, नाबालिग छात्रा के साथ स्कूल जाते समय युवक रोजाना छेड़छाड़ी किया करता था। छात्रा ने युवक से परेशान होकर अपने परिजनों को मामले की जानकारी दी, जिसके बाद स्थानीय नागरिकों ने मनचले को सड़क पर गिराकर लात घूंसे से पिटाई कर दी। मौके पर मौजूद लोगों ने मनचले युवक के बाल कटवाए और उसके बाद उसे पुलिस के हवाले कर दिया। आपको बता दें, क्षेत्र में सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा था जिसमें मनचले के साथ गांव वालों ने मारपीट की। छात्रा के साथ स्कूल जाते समय रोजाना एक मनचला छेड़छाड़ी करता था और उसके बाद से उसको गांव के लोगों ने मिलकर उसकी पिटाई कर दी। अल्मोड़ा में बीते दिनों हुई भारी बारिश से जिले में भारी नुकसान हुआ है। जनहानि के साथ कई लोगों के मकान ढह चुके हैं। साथ ही कई स्टेट हाईवे व आंतरिक मोटर मार्ग भी अब बंद है। इसके अलावा नगर के कुछ हिस्सों व कई ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली व्यवस्था भी ठप पड़ चुकी है। आपदा कंट्रोल रूम से मिली जानकारी के मुताबिक अतिवृष्टि से 6 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। वहीं जिले में 22 भवन आंशिक और 5 भवन पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हो गए हैं। इसके अलावा जिले में 22 मोटर मार्ग अब भी बंद है। जिला आपदा अधिकारी राकेश जोशी ने बताया कि अतिवृष्टि से जान गंवाने वाले सभी मृतकों के परिजनों को आपदा के मानकों के तहत राहत राशि वितरित कर दी गई है। विगत 2 दिवस से हुई वर्षा से आज थोड़ा सा राहत मिली हुई है। आज मौसम साफ है और अगर नुकसान की बात करें तो विगत 2 दिवसों में हमारी 22 आंतरिक और राज्य मार्ग मिला के मार्ग बंद हुए हैं, जिनको कि खोले जाने की कार्रवाई की है और अधिकांश उसमें से खोले जा चुके हैं। उसके अतिरिक्त 22 भवन आंशिक और 5 भवन पूर्ण क्षतिग्रस्त हुए हैं। साथ ही 6 जनहानि हुई हैं, जिन्हें कि तत्काल राज्य आपदा मोचन निधि के मानकों के अनुरूप राहत राशि भी।
फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए A1 टीवी। नमस्कार।